झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 नवंबर यानी कि कल 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धनबाद और बागमारा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। धनबाद, बागमारा और झरिया में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेएमएम स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन की भी जनसभा है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बगोदर और गिरिडीह के देवरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बता दें कि 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, वार पलटवार कितना शुरू होगा चुनावी मंच के जरिए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, दूसरे चरण के अगर चुनाव की बात की जाए तो 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। कई मुद्दे होंगे और उन्हीं मुद्दों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी होगा। हालांकि मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा है और क्योंकि अब ये ज्वलंत हो गया, क्योंकि चुनाव से ठीक एक दिन पहले ईडी ने जिस तरह से छापेमारी की है, एक बार फिर से यहां पर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि चुनावी मंच से हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहे हैं बीजेपी के कई सारे नेता। अब क्या लगता है कि अब चुनावी मंच के जरिए ही जवाब तो देना ही पड़ेगा हेमंत सोरेन को? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का जो प्रचार है वो पूरी तरह से जोर शोर पे है और संथाल में कई केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा आज भी दौरा है, जिसमें गृह मंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो 38 विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कसी हुई है और शुरू से प्रथम चरण चुनाव जो होना था उसको उसमें ही बीजेपी के द्वारा यह बात घुसपैठिए की बात बार बार कही जा रही है, भ्रष्टाचार की बात बार बार कही जा रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी देखी जा रही है और घुसपैठिए जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जो बीजेपी नेताओं के द्वारा कड़ा भाषण दिया जा रहा है, आज ईडी के द्वारा उस बात को पूरी तरह से सही किया गया है और ईडी ने छापामारी भी की है। अब रही बात संथाल की, तो संथाल में अब केंद्रीय मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बहुत बोलेंगे, क्योंकि संथाल वह इलाका है जो बंगाल बॉर्डर को टच करती है और वहीं से बांग्लादेशी घुसपैठियों का आने का जो है वो पता चलता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो जितने भी बीजेपी नेता है अब पूरा फोकस बांग्लादेशी घुसपैठिए पर रहेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं कि उनका हक मारा जाएगा। बाहरी लोग अगर आते हैं अपना स्टेट में तो झारखंड के जो वासी है, मूलवासी है, आदिवासी है, उसका हक मारेंगे बांग्लादेशी। इस बात को प्रचार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और आज ठीक चुनाव से पहले ईडी के द्वारा जो छापामारी की है तो इस बात की पुख्ता सबूत भी हो गई है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार गंभीर है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, जिसमें केंद्रीय एजेंसी को लगा दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा इस जांच में क्या खुलता है, लेकिन इतना तय है कि दूसरे फेज का जो प्रचार है उसमें बीजेपी के जो जितने भी नेता है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो बहुत बोलेंगे और भ्रष्टाचार पर भी बोलेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनके इस भाषण में बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो बात हो रही है वोटरों को कितना लुभाती है। नहीं, चूंकि चुनावी गतिविधियों के बीच जो घोषणा पत्र हमने जो देखा, जो जारी किया गया बीजेपी की तरफ से देखा गया कि उनके संकल्प पत्र में घुसपैठियों को मुद्दा बनाया गया, लेकिन जब हम बात हेमंत सोरेन की करते हैं, जेएमएम की करते हैं, तो घोषणा पत्र में घुसपैठी का जिक्र तक नहीं किया गया है। तो क्या हेमंत सोरेन ये मानकर चल रहे कि झारखंड में घुसपैठी का कोई मुद्दा है ही नहीं और क्या असर इसका बिल्कुल नहीं पड़ेगा नतीजे पर? देखिए ये घुसपैठिए का मामला ये विगत अभी एक महीने से नहीं है, विगत कई महीने से ये चल रहा है, जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और जो संथाल का इलाका है जहां घुसपैठिए की खबर आ रही थी उसमें डीसी और जितने भी वहां कलेक्टर है उनको एक रिपोर्ट सम्मिलित करने के लिए सरकार को दिया गया था, जहां सरकार ने वह रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और उसमें यह बताया कि वहां कोई घुसपैठिया नहीं है, क्योंकि वहां जितने भी जो वहां के नागरिक है वहां के मतदान पत्र की जांच की गई और डोर टू डोर भी जांच की, यह सरकार का कहना है, जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रख दिया कि वहां कोई घुसपैठिए जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन घोषणा पत्र जो जेएमएम का उसमें घुसपैठिए का कोई जिक्र नहीं। हाँ, इसमें स्थानीय का मुद्दा का बात उठाई गई है और मैया सम्मान की योजना की बात उठाई गई है और वही दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है वो पूरी तरह जो एनडीए
एनडीए गठबंधन है वो पूरी तरह से सिर्फ भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ही चर्चा कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो हेमंत सरकार है उसको जी। इस चुनाव में इस तरह की जो भाषण हो रही है घुसपैठिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये बैकफुट में आ सकती है जेएमएम। लेकिन बिल्कुल, अब जेएमएम ये सरकार देखना ने जब कभी हाईकोर्ट दिलचस्प होगा नहीं यार कि क्या नतीजे पर इसका असर पड़ता है, तो क्या वो घुसपैठिया ही मुद्दा था जिसके कारण कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बैकफुट पर आना पड़ा, उन्होंने नुकसान उठाना पड़ा। ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए।